बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू वॉइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, खैर व आफियत से रहें। दोस्तों, 10 ज़िलहज को पूरी दुनिया के मुसलमान अल्लाह ताला की राह में कोई ना कोई जानवर कुर्बान करते हैं। आप ये सोचते होंगे कि मुसलमान ये क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं। इसके मुताल्लिक़ पूरा वाक़या आप दोस्तों के साथ बयान करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे। अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब में देखा कि आप अपनी कोई कीमती चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही सुबह हुई अपने 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। जैसे ही रात हुई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो गए। फिर वही ख्वाब देखा कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अपनी कोई कीमती चीज मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। तीसरी रात जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो फिर वही ख्वाब देखा कि आप अपनी कोई कीमती चीज अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे। आखिरकार सोचते सोचते उन्होंने ये फैसला किया कि मेरे पास मेरी सबसे कीमती चीज मेरा बेटा इस्माइल है और मैं इसे अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। जब सुबह हुई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा ख्वाब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सुनाया। जैसे ही हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुना तो वो तैयार हो गए कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीबी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम मेरे बेटे इस्माइल को तैयार कर दो, हमने एक दावत पर जाना है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह नहला दिया और खुशबू लगा दी। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम तैयार हो गए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और चल पड़े। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम चले तो शैतान ने देखा कि इब्राहीम अल्लाह को खुश करने के लिए अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहा है। तो वो फौरन एक बुजुर्ग की शक्ल में आ गया और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा कि इब्राहीम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पर नहीं बल्कि उसको कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं। जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो फौरन चौंक पड़ी और कुछ सोचने लगी। सोचते सोचते उन्होंने सोचा कि जरूर इसमें अल्लाह ताला की कोई रजा हो गई। तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मेरे 1000 बेटे भी होते तो मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। जब शैतान ने देखा कि हाजरा अलैहिस्सलाम उसके बहकावे में नहीं आई तो वो फौरन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा कि तुम्हारा बाप तुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहा है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसमें अल्लाह ताला की रजा है तो मैं उसके लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही शैतान ने देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम भी उसके बहकावे में ना आए तो उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा। साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से बहुत दुआएं मांग मांग कर हासिल किया था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 साल थी उस वक़्त पैदा किया। शैतान ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुमको अल्लाह ताला ने 80 साल की उम्र में एक बेटा अता किया और तुम इसको ही अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे हो। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके बहकावे में ना आए और शैतान को कहा कि तुम यहाँ से दूर भाग जाओ। लेकिन शैतान वहाँ से ना गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर शैतान को कंकरियाँ मारी। जब शैतान को कंकरियां मारी तो अल्लाह ताला को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कंकरियां मारना बहुत पसंद आई। आज मुसलमान हज करने के लिए जो भी मक्का मुअज़्ज़मा में जाते हैं तो शैतान को जरूर कंकरियां मारते हैं क्योंकि ये हज का एक अहम रुकन है। जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांध कर एक चट्टान पर लिटा दिया और छुरी के साथ आप अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने लगे तो अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक मेंढे को ज़िबा करवाया। जब आप अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे थे तो आपने एक आवाज़ मेंढे की सुनी। जब आपने देखा कि नीचे तो एक मेंढा है और दूसरी जानब देखा तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे थे। तो अल्लाह ताला को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानी बहुत पसंद आई और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हारी इस कुर्बानी को क़यामत तक जिंदा रखूंगा। इसीलिए मुसलमान
हर साल 10 जिलहज को अल्लाह ताला की राह में कोई ना कोई जानवर कुर्बान करते हैं। मुसलमान जो जानवर अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करते हैं, इसके गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा अपने दोस्त अहबाब के लिए रखते हैं, दूसरा हिस्सा गरीब और मस्कीनों के लिए, तीसरा हिस्सा अपने खुद के लिए रखते हैं। दोस्तों, मैं आपको साथ साथ ये बताता चलूं कि और गरीब और मस्कीन लोग 10 जिलहज का पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि हम 10 जिलहज को गोश्त खाएंगे। दोस्तों, मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है, अपील है कि आप जो भी कुर्बानी का जानवर करें या किसी जानवर के अंदर हिस्सा रखें तो दोस्तों गरीब और मस्कीन लोगों के घर जाकर खुद हिस्सा तकसीम करें और खुद उनके घर पहुंचाएं। दोस्तों, अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि जानवर का गोश्त फ्रीज कर लेते हैं और अपने घरों के अंदर रख देते हैं और 2-2, 3-3, 4-4 महीने इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस तरह ना किया करें, इस तरह से हमारी कुर्बानी भी नहीं कबूल होती। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी राह में कोई ना कोई जानवर कुर्बान करने और इसको यतीमों और गरीबों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।